Hello students. Today we will revise imperative sentence. Before that we had discussed interrogative sentences and the types of interrogative sentences. Now what we'll see is that how we can make imperative sentences into negative. कैसे imperative sentences का हम negative बनाएंगे, because we know that making positive imperative sentences are very easy. बहुत आसानी से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इट. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. सो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी आदेशात्मक सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, बेसिकली वो कमांड यानी किसी को आदेश ऑर्डर देते हैं. ऐसे वाक्य को सुनकर हमें लगता है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट या फिर किसी को सलाह दी जा रही है. तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो इट मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस करते हुए हम सामने वाले जो हमारे सामने होता है या लोग जो हमारे सामने होते हैं उनको हम डायरेक्ट कमांड करते हैं कि ऐसा करो या फिर ऐसा कर लीजिए. ठीक है. सो सेम वेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. सपोज़ अगर मुझे किसी से कहना है कि चाय पी लो. अब मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मैंने उनसे कहा चाय पी लीजिए. सो चाय पी लीजिए मैं सामने वो बैठे हुए मैंने उनसे कहा कि टेक टी या टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक सम रेस्ट, गो आफ्टर सम टाइम. राइट. सो ये वाक्य हैं जो मैंने सामने वाले को बोल दिया. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पॉजिटिव सेंटेंस तो बनाना बहुत आसान होता है. नाउ विल सी 2 more एग्जाम्पल्स हियर. टेक आउट योर बुक एंड स्टडी. अब यहाँ पर एक टीचर अपनी क्लास के स्टूडेंट से बोल रहा है कि अपने बुक्स निकालो और पढ़ाई करो. सो टेक आउट योर बुक एंड स्टडी. नाउ अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. तो इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हमें क्या करना है, हमें क्रिया यानी जो हम क्रिया बोल रहे हैं, क्रिया के ठीक पहले हमें हर सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगा देंगे या डोंट लगा देंगे और हम एज इट इज़ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट बोल देंगे. जैसे मैंने कहा डू नॉट ईट टू मच ऑयली फूड. अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ. तो ये जो हिंदी वर्ड है मत या नहीं, तो इस मत या फिर नहीं के लिए हम इंग्लिश में डू नॉट वर्ड यूज़ करेंगे. अगर हम किसी से कहते हैं ये काम मत करो, वहाँ पर मत घूमो, चॉकलेट्स मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, या फिर चॉकलेट नहीं खाओ, ठंडा पानी नहीं पियो. ठीक है, बात एक ही है. तो यहाँ पर हम शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में हम डू नॉट लगा देते हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड विद फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, दे बिगिन विद डोंट, ब्रैकेट में डू नॉट लिखा हुआ है. सो दे बिगिन with don't and never. so most of the जो sentences होते हैं वो हमेशा do not यानी don't से start होते हैं या फिर हम never से भी start कर सकते हैं. अब हमें किसी से कहना हो ये काम मत करो, don't do this work, don't go outside, it's raining heavily ना. या फिर मैंने कहा कभी भी झूठ मत बोलो, never tell a lie, never go to that park, never meet your फ्रेंड्स. राइट. सो इस नेवर का मतलब कभी नहीं. सो कभी नहीं वो काम जो हम कभी भी नहीं करते हैं या हमें कोई कभी ना करने के लिए बोल रहा है, या फिर हम किसी को कोई काम उस पल के लिए मना करते हैं जबकि हम सामने देख रहे होते हैं. सपोज़ अगर हमारे घर में केक आया है, केक कटा, तो हमने कहा भाई केक खा लो, हैव केक या टेक केक या ईट केक. लेकिन अब कोई बार बार केक खाता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा केक खा खा के उसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, तो हम उसी बात के लिए उससे कह देंगे डू नॉट टेक केक. अब हम उससे थोड़ा कहेंगे डोंट या फिर नेवर टेक केक, हम ये नहीं कहेंगे. सो नेवर का इस्तेमाल हम उन कामों के लिए करते हैं जो कि कभी नहीं करने चाहिए हमें. अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पे. अब किसी से हमें कहना है परेशान मत हो, डू नॉट वरी. क्लास में मत खाओ कुछ भी,
डू नॉट ईट इन द क्लास, नेवर वॉक अलोन एट नाइट, कभी भी रात में अकेले टहलने मत जाओ या मत अकेले टहलो रात में. सो नेवर वॉक अलोन एट नाइट. हियर ई इज़ मिसिंग, अलोन में ई स्पेलिंग इज़ मिसिंग, सो प्लीज़ अवॉइड इट. ALONE होगा, राइट. Now we'll see one more and very important topic that is related to imperative sentences as well. How it is related to imperative sentences? You all must have heard the expression let us, right? So let us को हम short form, contracted form जो होती है उसको बोलते हैं let's. let us को हम short form में क्या बोलते हैं? let's. अब जो लेट्स सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. वो भी एक तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि हम सामने वाले से कोई रिक्वेस्ट, कमांड या किसी को हम एडवाइस देते हैं. लेकिन अंतर क्या होता है नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में और इन लेट्स वाले सेंटेंसेस में? डिफरेंस ये होता है कि जब हम नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें हम सामने वाले को ही काम करने को कहते हैं. लेकिन जब हम लेट्स का एग्जाम्पल, लेट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उस काम में हम खुद को भी शामिल करने की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा कि लंच कर लो, तो ये एक नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गया, टेक योर लंच. लेकिन मैंने कहा चलो लंच कर लें. अब इस चलो में यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चलो तुम भी मेरे साथ या मैं भी तुम्हारे साथ लंच कर लेता हूँ, यानी चलो हम दोनों लोग लंच कर लें. चलो खेलते हैं, चलो टहलते हैं, चलो आज नहीं जाते हैं, चलो आज पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो ये जो हिंदी में हम चलो वर्ड कहते हैं, इट डज़ंट मीन कि गो. यहाँ पर हम कहते हैं लेट्स, यानी हम दोनों, यानी मैं और तुम, यानी आप और मैं दोनों लोग मिलकर ये काम करते हैं. तो ऐसे वाक्य को हम बोलने के लिए लेट्स से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे. लेट्स एज अ फॉर्म ऑफ द इम्पेरेटिव, एज अ फॉर्म ऑफ द इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव की एक फॉर्म होती है. इट इज़ यूज्ड टू मेक सजेशन दैट इंक्लूड्स आवरसेल्व्स. और ये इस तरीके की बातें, इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं लेट्स ग्रामर में जिसमें हम भी शामिल होते हैं. जैसा आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट कि हम काम अकेले नहीं, सामने वाले से नहीं करने को कहते हैं, उस काम में हम भी शामिल होते हैं. तो ऐसे वाक्य में हम लेट्स ग्रामर यूज़ करते हैं. नाउ फर्स्ट विल सी द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस इन लेट्स ग्रामर. ठीक है, तो लेट्स ग्रामर में हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे एंड फिर हम देखेंगे कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. सो लेट अस, इसका रूल अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो लेट के बाद अस लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, शुरुआत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन इसमें हम लेटर्स के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. सो चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स. अब मैंने कहा लेट्स सी एग्जाम्पल्स, यानी चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगी. सो लेट्स गो होम, यानी आओ घर चलें. अब यहाँ पर आओ घर चलें या चलो घर चलें में हम ये नहीं कहेंगे कम एंड गो होम, नहीं. यहाँ पर सिंपल हम बोलेंगे लेट्स गो होम. या फिर चलो लंच करें, लेट्स टेक लंच, राइट. लेट्स टेक लंच, लेट्स टॉक फॉर सम टाइम, लेट्स मीट ओल्ड फ्रेंड्स, राइट. अब इसका नेगेटिव बनाने में बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें क्या करना है, लेट्स के बाद हमें नॉट को लगा देना है, राइट. नॉट को लगा देना और फिर एज इट इज़ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. जैसे अब मैंने कहा चलो घर नहीं चलते, लेट्स नॉट गो होम. चलो लंच नहीं करते, लेट्स नॉट टेक लंच. चलो आज बात नहीं करते हैं, लेट्स नॉट टॉक टुडे. चलो आज क्लास नहीं करते हैं, लेट्स नॉट अटेंड द क्लास टुडे, राइट. सो बहुत ईजी है इन सेंटेंसेस को बनाना. अब एक और चीज़ है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. लेट्स नॉट एंड डोंट लेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. हम चाहें तो लेट्स नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा. या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डू नॉट लेट्स
गो होम या डू नॉट के बाद हम लेट्स लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीकर्स प्रिफर द फर्स्ट वन लेट्स नॉट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डू नॉट, राइट. सो हम में से कई सारे लोग, इवन मैं खुद लेट्स नॉट को प्रिफ़र करती हूँ. मैं डू नॉट लेट्स को प्रिफ़र नहीं करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू यूज़ लेट्स नॉट. बट वी शुड नो, अगर हमें दो वेज़ हैं किसी बात को कहने के, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सारे तरीके पता होने चाहिए. बाकी ऑल अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करते हो, आपकी क्या प्रायोरिटी होती है. सो आप लेट्स नॉट की जगह पर डू नॉट लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो. नाउ विल सी सम मोर एग्जाम्पल. अब लेट्स नॉट का एग्जाम्पल तो वी हैव सीन दैट लेट्स नॉट गो, चलो ना चलें आज. लेट्स नॉट टॉक, चलो बात ना करें. अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट्स नॉट गो की जगह पर हम बोल सकते हैं डोंट लेट्स गो, don't let's talk, right? So if you wish, you can use either first option or you can go for don't let's verb ki first form, right? I hope that you have understood this much. Now we'll see few examples. Very simple examples are written over here. अब पहला एग्जाम्पल है चलो फुटबॉल खेलें. सो लेट्स प्ले फुटबॉल. अच्छा, अब इसको अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट प्ले फुटबॉल. लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं. चलो बाहर नहीं चलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे? लेट्स नॉट गो आउटसाइड, या फिर डू नॉट लेट्स गो आउटसाइड. फिर है लेट्स लिसन टू म्यूज़िक, चलो गाने सुनते हैं. सो लेट्स लिसन टू म्यूज़िक की जगह अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट लिसन टू म्यूज़िक. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट लेट्स लिसन टू म्यूज़िक, डोंट लेट्स लिसन टू म्यूज़िक. देन लेट्स वॉच अ मूवी. अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अब नाउ यू नीड टू मेक 3 नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ लेस ग्रामर. लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स टेक अ वॉक, लेट्स गेट समथिंग टू ड्रिंक. अब इन 3 वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाओगे, एंड वेन एवर दिस वीडियो इज सेंट ऑन द ग्रुप, यू नीड टू रिप्लाई on the group, right? So children, thank you so much. I hope that you have understood this topic very well. Children, bye bye.